ले भाई, अब दूसरे वाली चीज के बारे में बात करते हो। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारों में से जो यूज आने वाले वो आज सारे खत्म करने वाले हैं। और मैक्स टू मैक्स ज़्यादा नहीं फॉर्मूले करेंगे, पर लगभग 50 से 60 के आसपास में फॉर्मूले हो जाएंगे। ख़त्म अपन करने का ट्राई नहीं कर रहे, पर ख़त्म हो रहे हैं। चलो अब पहले वाले फॉर्मूले के पार्ट बात कर रहे हैं कि वो अपन ने क्या क्या पढ़ रखे हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर, ये चीज़ अपन ने देख ली थी। अब अपन इसी चीज़ को वापस कंटिन्यू पे जा रहे हैं। फर्स्ट वन, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। सेकंड वन पढ़े अपन ने रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड वन अब अपन करेंगे फंक्शन के बारे में चालू। ये सारे के सारी चीज़ें वो सारी फंक्शन में काउंट होती है। फंक्शन बोले तो जिसके साथ में ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर की साइड में आर्ग्यूमेंट हो, आर्ग्यूमेंट में आप वैल्यू भी डाल सकते हो, रेंज भी डाल सकते हो, टेबल भी डाल सकते हो, एरे भी डाल सकते हो। अब मोबाइल यूज करना बंद कर दे डेली। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर, डन। टेक्स्ट में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इक्वल टू, डबल कोट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, डबल कोट बंद। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। वो है अपने पास में ऑटो सम के फॉर्मूले। ऑटो सम के सिंपल सा फंडा है। कौन कौन से फॉर्मूले होंगे? वो होंगे सम, एवरेज, थर्ड वन मैक्स, मीन, काउंट, काउंटा। अब दो तीन चीजें और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, काउंट इफ एंड सम इफ, डन। ये वाले फॉर्मूले पहले राउंड में कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे ऑटो सम के फॉर्मूले। तो मैं डमी डेटा पे काम करता हूँ। यहाँ पे मैं डमी डेटा यूज करूँगा और यहाँ पे मैंने डमी डेटा इंसर्ट कर दिया जल्दी से, और इसी चीज़ को मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ। यूज कर रहा हूँ मैं कंट्रोल प्लस डी। सिलेक्ट करने का सिंपल सा फंडा है, शिफ्ट के साथ में आप करोगे सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ में आप करोगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करना कैसे? नेविगेशन की से। डमी डेटा बोले तो सिंपल सा फंडा कि इसका अभी मुझे यूज नहीं करना, इसमें मुझे सिर्फ चेक करवाना है। बाकी ओरिजिनल डेटा होगा ना, वो अगले वाला अपने को देगा कि ये डेटा डालना है। कंट्रोल डी से मैंने इसको कर दिया कॉपी, और पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करता है, इक्वल टू सम। और ये फॉर्मूला पहले मैं क्या डाल रहा हूँ? मैं डाल रहा हूँ रेंज। दूसरा मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू सम। दूसरा मैं डाल रहा हूँ 45 कॉमा। ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट को सेपरेट किया जाता है कॉमा के द्वारा। सेकंड वाला यहाँ पे ऑप्शनल है, तो ध्यान रखना जब चीज़ें आपके डालने का मूड हो तब आप डालोगे, नहीं डालने का मूड तो मत डालना, डन। दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का इक्वल टू सम। आप सिंगल सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेल को सिलेक्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे? नेविगेशन की। तीन तरीके से मैंने कर दिया। चौथा तरीका इक्वल टू सम। अब एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, 45 प्लस 65 कॉमा 15। क्या समझ में आया? इसमें बहुत ज़्यादा दिन रात का फर्क है। फर्स्ट वन, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट नहीं है। 2 आर्ग्यूमेंट बोले तो पहले ये वाली कैलकुलेशन होगी, बाद में अगले वाली चीज़ होगी। और अगर मुझे किसी के हाथ में मोबाइल दिखा तो मैं सीधा भगाऊंगा। तो कृपया करके जिसके भी हाथ में मोबाइल हो तो कृपया करके प्लीज़ मत यूज करना, डन। अब पहला अपन ने एक आर्ग्यूमेंट डाला 45 प्लस 65, सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट डाला 15। तो इससे भी आंसर तो आ रहा है सेम, बट चेंजेस क्या होंगे बता? 50, 60 एंड 70। तो मेरे पास में सिर्फ 2 चीज़ चेंज हुई, जहाँ पे मैंने डाल रखे थे एड्रेस। तो जहाँ पे आप एड्रेस डालते हो वहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक मैनिपुलेट होता है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली चलती रहती है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला, पहले वाला सम से सिर्फ और सिर्फ टोटल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सेकंड वाला फॉर्मूला है वो है एवरेज। एवरेज का सिंपल सा फंडा है, एवरेज अगर आप निकालते हो तो क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। बोले तो 45 प्लस 65 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया अपने पास में एवरेज। अब एवरेज आ गया। अब मैं बोलता हूँ एक मैक्स वाला फॉर्मूला क्या करेगा? ये अपने को रिटर्न देगा, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर एमॉन्ग द सेल्स। तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? वो है 65। तो ये अपने पास में 65 रिटर्न कर देगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है मीन। तो ये अपने को देगा मिनिमम नंबर अमॉन्ग द सेल्स। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है वो है काउंट।
काउंट फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, काउंट वाले फॉर्मूले के बारे में समझ में नहीं आए तो, समझ में अगर किसी भी फॉर्मूले के बारे में नहीं आता है तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देख लेना, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन्स नंबर। जब अगले वाला खुद बोल रहा है तो खुद के दिमाग से यूज करना नहीं है। अगले वाले ने क्या बोला है कि ये अपने को नंबर काउंट करके देगा, किस में से देगा, रेंज में से, जो रेंज भरी हुई हो नंबर से। डन। तो सिंपल सा फंडा है, मैंने यहाँ पे किया, मैंने इसको टैब दबाया और इन तीनों को सिलेक्ट किया और फिर मैंने कर दिया एंटर। ये अपने को 3 आ गया। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो आ गया कम। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट डालता हूँ तो अपने पास में कुछ भी चीज़ आती नहीं है। डन। नेक्स्ट वाली चीज़, इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डाउन साइड में कॉपी। अब इसके बाद में यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल टू काउंटा। काउंटा वाले ने क्या बोला, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेंट नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी बोले तो खाली के अलावा जितना भी भरा हुआ होगा ना, जितना भी भरा हुआ होगा उन सबको देगा। तो मैंने काउंटर यूज किया और इन तीनों को सिलेक्ट किया, तो खाली के अलावा ये भरा हुआ है और ये भरा हुआ है, तो अपने पास में आ गया 2। सिंपल सा फंडा काउंट इफ। काउंट इफ का सिंपल सा फंडा है कि काउंट करो यदि, काउंट इफ। इससे अपने को ये सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि काउंट करो यदि। तो मैं सिंपली करता हूं इक्वल टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेंट्स नंबर। बट मैं काउंट इफ करता हूं तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट्स ए गिवन कंडीशन, कि आपने कोई कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग काउंट करके देगा। तो चलो भाई सब चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले अब इसने क्या बोला है, रेंज बोली है। जो वो पूछ रहा है मैं वही डाल रहा हूँ, कोई अलग खुद की मर्जी से नहीं डाल रहा। इसने डाला रेंज, तो चलो भाई साहब मैंने रेंज डाल दी। 2 नहीं 3 डालनी थी, तो मैं शिफ्ट के साथ में वापस सेलेक्ट करता हूँ, 3 डाल दिए। कॉमा, क्राइटेरिया खुद के मन से लिख रहे हो, इसका मतलब डबल कोट में यूज करोगे। ये ध्यान रखना, क्राइटेरिया हमेशा खुद के मन से लिखा जाता है, तो उसके लिए अपन डबल कोट यूज करते हैं। तो मैंने लिखा डबल कोट में ग्रेटर देन जो भी 50 हो वो मुझे काउंट करके दे। तो ये मुझे रिटर्न में कितना देगा, 2। अबे 1 देगा। यहाँ पे 50 से बहुत तो एक ही है 65, तो ये 1 देना चाहिए। तो ये अपने पास में 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा करूँ तो अपने पास में 2 आ गया। क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, सेल एड्रेस। अगर सेल एड्रेस नहीं डालते तो नहीं होता। सिंपल सा फंडा। मैं इसी को डाउन साइड में कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, वो यूज कर रहा हूँ सम इफ। सम इफ में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और कॉमा किया, डबल कोट में ग्रेटर देन 50 जो भी हो जाए उनका सम होके आ जाए। तो आंसर आएगा अपने पास में 65 + 59 इक्वल्स टू, नहीं पता ऑटोमेटिक करके देगा। रटने की चीज़ नहीं, ऑटोमेटिक होके आ रही है। तो सिंपल सा फंडा, ये दोनों काउंट इन दोनों का सम करके अपने पास में दे दिया। ऑटो सम कंप्लीट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैक्स और मीन, ये फॉर्मूले क्या करते हैं पता है, इन फॉर्मूले का सिंपल सी कंडीशन होती है, ये आपकी रेंज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको देगा। और मीन वाला फॉर्मूला क्या करता है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको देगा। बोले तो मैं बोलूं कि हाँ यार, इस इंसान के सारे नंबर तो सारी सब्जेक्ट में तो अच्छे आए, पर इसके मिनिमम नंबर किस में आए, जिसके कारण इसके परसेंटेज लो हो गए। और किसी बंदे को बोला कि हाँ यार, सबसे मैक्सिमम जिस भी सब्जेक्ट में नंबर आए होंगे उसको मैं दे दूंगा कि भाई तेरे अगर 90 वो किसी भी एक में आगे होंगे तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर उसके किस में आए। तो वो चेक करने के लिए अपन लगाएंगे मैक्स का फॉर्मूला। मतलब अपने को चेक करना है कि हाँ भाई मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, कि किस बंदे ने कितनी चीज़ बेची, मैक्सिमम किसने बेची, वो चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऑटो सम के फॉर्मूले में अपन ने सिर्फ इतनी सी चीज़ पढ़ी कि हाँ यार सिंपल बेसिक सी जोड़ भागी गुणा भाग होगी तो अपन कर लेंगे। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले आते हैं, वो आते हैं अपने पास में टेक्स्ट के फॉर्मूले। ऑटो सम कंप्लीट, डन। अब अपन पढ़ लेते हैं टेक्स्ट के फॉर्मूले। बट अब टेक्स्ट के फॉर्मूले से पहले हमें पता ही नहीं है कि टेक्स्ट क्या होता है और नंबर क्या होता है। ये भी तो बात है, हमें यही पता नहीं है कि टेक्स्ट क्या होता है एंड न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है। तो सिंपल सा फंडा है, एक्सेल इतना दिमाग वाला है
कि आप जो डेटा डालते हो ना, अगर वो डेटा नंबर में हुआ तो वो किस साइड में अलाइन होगा, राइट साइड में, और जो टेक्स्ट होगा वो अलाइन होगा लेफ्ट साइड में। पहली कंडीशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1/1/2022, ये किस साइड में अलाइन हुआ, राइट में। 12:30, ये अपने पास में राइट में। और अपन बात बोल देते हैं कि यहाँ पे जो पड़ा 0.25, ये भी अपने पास में राइट में है। और अपन क्या क्या चेक करें, चलो भाई सब चेक कर लेते हैं। कहाँ से मिलेगा सारा डेटा, यहाँ से। आपको अगर रुपए पैसे का हिसाब करना हो तो आप यहाँ पे सेट करोगे। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें करने वाला हूँ परसेंटेज, हाँ भाई 56%। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें करने वाला हूँ फ्रैक्शन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.25। तो 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2500। ये क्या हुआ, कैसे भी हुआ पर हुआ तो है। अपने को ये समझ में आ गया कि कुछ तो हुआ है। हुआ क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो साइंटिफिक नंबर क्या होते हैं, साइंटिफिक नंबर अपने पास में एक टाइप के नंबर होते हैं, जैसे 4500। तो किसी ने ऐसा भी एक बार पढ़ा होगा, 4.5 इंटू 10 की पावर 3, ऐसी चीज पढ़ी है। तो यहाँ पे यही चीज है। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं किसमें, साइंटिफिक नंबर में, तो ये अपने पास में क्या देगा, 4.50 इंटू 10 की पावर 3। तो जो ई होता है, ई को डिनोट किया जाता है 10 की पावर से। वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, डिपेंड करता है तुम्हारे नंबर के ऊपर। डन। जिसके भी बाउंसर पड़े वो सीधा के सीधा बोल सकता है, नहीं तो भाई चुप रहना है तो चुप ही रहते रहना। नाउ डन। टाइम के साथ में एएम और पीएम जुड़ा हुआ हो तो भाई देख ऊपर की साइड में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है पीएम, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है पीएम। तो अपन कर देते 16:45। तो ये अपने पास में क्या आ गया, 4:45। एक्सेल ऑटोमेटिक खुद के दिमाग से कन्वर्ट कर देगा। 24 घंटे, 12 घंटे के फॉर्मेट में देना है तो भाई दे दे ले। 12 घंटे के फॉर्मेट में क्या होगा, 4:30। लास्ट में शाम के टाइम क्या होता है, एएम होता है या पीएम होता है, पीएम। तो ले भाई पीएम डाल दिया तूने। तो ये अपने पास में कौन सा वाला फॉर्मेट आ गया, ये फॉर्मेट अपने पास में सिर्फ 24 घंटे का ही चलता है। इसकी एक कंडीशन है, 24 घंटे के फॉर्मेट में भी ये चलता रहेगा। डन। अगले वाले एएम पीएम डिनोट करवाना चाहता है तो ले भाई यहाँ पे जा तू अपने पास में टाइम वाले में, तो वो फॉर्मेट भी डिनोट हो जाएगा। डन। क्या, पहले एक पावर वाला ये तो मैंने सिर्फ दिखाया है कि 10 की पावर 3। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 4.50 ई की पावर 03। तो इसमें लिखने का तरीका है भाई। अब तू पूछ। ऊपर की साइड में एएम है या पीएम, अगर 24 घंटे वाले फॉर्मेट में आता है तो अपने पास में 0 से लगाकर 24 होगा। और अगर बाई चांस इस फॉर्मेट में आता है तो भाई एएम का मतलब रात के 12 बजे से लगाकर दिन के 12 बजे तक होता है, और पीएम का मतलब दोपहर के 12 बजे से लगाकर रात के 12 बजे तक। तो यही फॉर्मेट दर्शाने का यही होगा। डन। करे आगे। ले भाई टेक्स्ट के फॉर्मूले, टेक्स्ट के बारे में अपन बात बोल रहे थे कि हाँ यार टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो इक्वल टू मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहूँ नंबर के ऊपर प्लस ये, तो ये तो अपने पास में जुड़ के आ गया। अब मेरा मूड हुआ नहीं सर मैं तो अपने हिसाब से करूँगा टेक्स्ट के साथ में जोड़ने का, तो अपने पास में आएगी एरर। तो अपने पास में एरर आती है और एरर को रिजॉल्व करना भी आना चाहिए कि एरर अपन कैसे कैसे एरर से बचेंगे, वो अगले वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। नाउ डन। सेकंड वाला फॉर्मूले अपन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अपन टेक्स्ट के फॉर्मूले। टेक्स्ट के फॉर्मूले मैंने बार बार पढ़ा रखे हैं, आज लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ। टेक्स्ट फंक्शंस। डन। पहला ही पहला फॉर्मूला वो है बार टेक्स्ट। बार टेक्स्ट का सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी आपके पास में नंबर होगा उसको कन्वर्ट करके देगा थाई लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश में नहीं देगा। BAHTTXT बार टेक्स्ट। इसने बोला है कि नंबर डालो, ठीक है भाई नंबर डाल दिए।
ये अपने पास में थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आ गया। कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी और अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का अभी स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर किसी का दिमाग फुल स्पीड में चलता है और वो खुद के हिसाब से बनाना चाहता है तो वो बंदा ऐसा भी कर सकता है। वो बंदा टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा 56 रुपीज़ ओनली, कि आप यहाँ पे 65 लिखोगे तो 65 रुपीज़ ओनली। वो अगले वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसका दिमाग कितनी स्पीड में चलता है, वो फार्मूले को इंटीग्रेट करेगा। एक फार्मूले के साथ में दूसरा फार्मूला जोड़ भी सकते हो, डिपेंड करता है तुम कैसे कर रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट, किसी के जाने का मूड हो तो वो जा सकता है बिंदास तरीके से, कृपया करके नींद ना ले। चलो बैक टू टॉपिक। अब अपन बात करते हैं कोड, केयर एंड क्लीन, लोअर, अपर एंड प्रॉपर। तीसरा है लेफ्ट, राइट, मिड, फिर ट्रिम, फिर लैन, उसके बाद में फाइंड, उसके बाद में सर्च, उसके बाद में SERCH सर्च। मैं फिलहाल टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि राउंड की। उसके बाद में एक टी है, उसके बाद में एक टेक्स्ट है, उसके बाद में एक वैल्यू है, उसके बाद में कॉनकैटेनेट, उसके बाद में रिप्लेस, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट, उसके बाद में रिपीट, उसके बाद में काफी है, और भी होंगे तो ढूंढ लेंगे। चलो अब पहले ये वाली चीज के बारे में बात करते हैं। पहला है केयर कोड क्लीन। पहली बात करते हैं केयर कोड क्लीन। इसका सिंपल सा फंडा है कि जो कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं से ढूंढा जाएगा। एक्सेल बना था तो किसी आधार पे तो बना होगा, वो आधार के बारे में वो बना है आस्की टेबल के हिसाब से। अमेरिका वालों ने क्या किया कि सिंपली एक खुद के हिसाब से हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन किया और उस नंबर को एक कोड दिया और उसी कोड को कन्वर्ट करके वो यहाँ पे दिख रहा है। चेक करें कैसे। पहला फॉर्मूला मैं सिंपली आस्की टेबल ओपन कर देता हूँ, क्रोम पे गया। क्रोम पे जाने से बेटर है कि यहाँ पे अपने पास में ऑनलाइन सर्च का भी एक ऑप्शन आता है। इलस्ट्रेशन में गए, पिक्चर में गए, ऑनलाइन पिक्चर में गए, और अगर नेट चला तो अपन जल्दी से पिक्चर ढूंढ लेते हैं, वो है आस्की टेबल। रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, और जो रटना चाहता है वो कृपया करके रटता रहे। डन, इंसर्ट। अब ये अपने पास में समझ में आ गया कि हाँ यार एक आस्की टेबल तो आ गई। आस्की टेबल में कुछ फील्ड्स होते हैं, डेसिमल नंबर और कुछ कैरेक्टर। हर डेसिमल नंबर को एक कैरेक्टर दिया गया है। अब उसी चीज को आगे की साइड में अपन बात करते हैं। जैसे ये जो अपने पास में @ है, @ को कौन सा नंबर दिया है, वो दिया है 64। उसके बाद में अपन कैपिटल ए को दिया है 65। स्मॉल ए को क्या दिया है, स्मॉल ए दिख नहीं रहा, साइड में कर देते हैं, ये है 97। तो दो चीज तो याद रख लो, कैपिटल ए का मतलब 65, स्मॉल ए का मतलब 97। कितने कैरेक्टर तुम्हें याद हो गए, वो हो गए 26 कैरेक्टर, सॉरी 52 कैरेक्टर याद हो चुके हैं। मतलब ABCDEFGHIJKLMN PQRSTUV जो भी है Z तक हो जाएगा, बस बात खत्म। 26 कैरेक्टर ये, 26 कैरेक्टर ये, और ये भी याद कर लोगे तो 10 और याद हो गए। 0 से स्टार्ट होता है। डन। अब अपन इसी चीज को आगे की साइड में समझते, ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज लेने की जरूरत नहीं। प्रोग्रामिंग वाले जो बंदे होंगे वो उसके लिए काम में आने वाला है। नाउ डन। चलो अब इस टेबल को मैंने कर दिया साइड में, और इस टेबल में एक खासियत होती है, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो प्रिंट नहीं हो सकते और कुछ कैरेक्टर होते हैं जो प्रिंट हो सकते हैं। कौन से कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, कौन सा 31 तक जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रिंट नहीं होते, और जो कैरेक्टर 32 से स्टार्ट होते हैं वो सारे प्रिंट हो सकते हैं। जैसे बैक स्पेस कभी प्रिंट हुआ है, हेडिंग कभी प्रिंट हुई है, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट वो कभी प्रिंट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें ना ऊपर से लगाकर यहाँ तक 31 तक वो प्रिंट नहीं हो सकती। तो अपने पास में कौन कौन से फॉर्मूले, जो क्लीन वाला फॉर्मूला है वो क्या काम करता है, रिमूव द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला फॉर्मूला है वो है कोड। कोड वाला फॉर्मूला क्या करेगा, इक्वल टू, जैसे आप कोड लिखते हो तो ये अपने को देगा रिटर्न द न्यूमेरिकल कोड फॉर द स्पेसिफिक
फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, कि कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है जिसमें से पहला कैरेक्टर होगा उसका कोड देगा। अब टेक्स्ट कहाँ पे लिखोगे, एक सेल में लिखोगे, मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं पड़ा इसलिए अपने को दे दिया एरर, बट मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल HARISH, तो इसने मुझे क्या दे दिया 72। इट मीन्स कि यहाँ पर जो अपने पास में आज की टेबल पड़ी है उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहाँ से, एज इट इज आज की टेबल, जूम इन 72 पे क्या है कैपिटल H, थोड़ा सा साइड में 72 पे है कैपिटल H, 72 कैपिटल H, तो हमेशा पहले कैरेक्टर का आस्की नंबर देगा। बात खत्म। चलो अगले वाला टॉपिक, एज इट इज अपने पास में जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो है अपने पास में कौन सा, कैर इक्वल टू कैर। अब अगर आपने कोई कोड लिखा है तो उसका कैरेक्टर दे देगा, कोड लिखा है तो कोई कैरेक्टर देगा। तो अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने 65, तो 65 का आ गया कैपिटल A, और 97 तो 97 का आ गया स्मॉल a। डन। तो अब मैं बात बोलता हूँ, 1 बोले तो स्टार्ट ऑफ हेडिंग, 2 बोले तो अलग, 3 बोले तो कोई कैरेक्टर, 4 बोले तो अलग कैरेक्टर, फिर 5 बोले तो अलग कैरेक्टर। एज इट इज कैरेक्टर तो आए जा रहे हैं, पर वो प्रिंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, अपने को कोई आइडिया अभी नहीं है। तो अपन कैसे चेक करेंगे, तो मैं एक फॉर्मूला अभी पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट का मतलब होता है टेक्स्ट को जोड़ने का काम। तो टेक्स्ट को कैसे जोड़ते हैं, इक्वल टू कॉनकैटेनेट। यहाँ पे मैंने पहले वाले को सिलेक्ट किया और दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, ये दोनों चीज़ें जुड़ के आ गई। आगे की साइड में एक डब्बा, पीछे की साइड में चीज़। अब मैं अगर इसमें यूज करता हूँ इक्वल टू CLEN क्लीन, तो ये अपने पास में क्या हुआ, जो चीज़ प्रिंट नहीं हो सकती थी वो रिमूव हो चुकी है। डन। बस ये इन 3 फार्मूले का काम होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई साहब, 3 फर्जी से फार्मूले जल्दी से, कैपिटल HARI स्मॉल HH ये कर दिया। दूसरे वाले इन तीनों फार्मूले को यहाँ पे मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लोअर टेक्स्ट सेलेक्ट किया। डन। लोअर केस में हो गया, अपर केस में हो गया, प्रॉपर केस में हो गया, प्रॉब नहीं है प्रॉपर है, प्रॉपर। डन। प्रॉपर केस से क्या समझ में आता है, HARISH हरीश कुमार। डन। तो प्रॉपर केस का सिंपल सा फंडा होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। डन। नेक्स्ट वाला, अब अपन बात बोलते हैं हरि कृष्णा। डन। अब इसमें से मैं अगर हरि कट करना चाहूं तो मुझे इतना समझ में आता है कि ये टोटल मिला के कितना लंबा टेक्स्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर भी अगर काउंटिंग खराब है, इक्वल टू LEN, लंबाई चेक कर लो। LEN वाला फॉर्मूले से लंबाई चेक कर सकते हैं। डन। मुझे आगे से 4 कैरेक्टर कट करना है, पीछे से 3 कैरेक्टर कट करना है, सेंटर से मुझे क्रिस कट करना है। तो मेरे पास में 3 टाइप के फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला लेफ्ट, दूसरा फॉर्मूला राइट, तीसरा फॉर्मूला है वो है मिड। चलो भाई साहब, पहला इक्वल टू लेफ्ट। अब लेफ्ट वाले में 2 आर्ग्यूमेंट है, पहला है टेक्स्ट, दूसरे वाला है नम कैर। तो पहला बोल दिया कि किस टेक्स्ट में से कट करना है, सेकंड वाला बोलता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर 11 नहीं, अभी अपने को सिर्फ 4 कट करना है ताकि हरी आएगा। अब ये चीज़ है तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे अपने को ये बात भी समझनी होती कि भाई ऑप्शनल है। ऑप्शनल बोलते तो डालो या मत डालो, नहीं डालते हो तो हमेशा क्या होता है सिर्फ एक कैरेक्टर कट करके देगा, और अगर डाल देते हो तो तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतने कैरेक्टर कट करके देगा। डन। तो ऑप्शनल के बारे में भी समझ में आना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ यूज करनी है। डन। नाउ नेक्स्ट वन, इसी चीज़ को मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल D, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इक्वल टू RIGHT, और राइट साइड से कट हो जाए 3 कैरेक्टर। ध्यान रखना नीचे की साइड में नम कैर था, नम कैर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। डन। अब मिड वाले फॉर्मूले की स्पेशल कंडीशन, मिड में से कट होना चाहिए, बोल दो KRIS, क्रिस कट होना चाहिए। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हो
और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कट हो। के से स्टार्ट होने का मतलब 5वें से स्टार्ट हो, और क्रिस कट करना है KRIS, बोले तो 4 कैरेक्टर 5वें से स्टार्ट हो और 4 कैरेक्टर कट होने चाहिए। तो मैंने लिखा इक्वल टू मिड, यहां से कॉमा स्टार्ट नंबर 5, कितने कट करने, नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, डन। अब अगले वाले के बारे में बात करते हैं, ट्रिम वाला फॉर्मूला। ट्रिम वाला फॉर्मूला क्या करता है, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस 1 2 3 HARI 1 2 3 KRI 1 2 3 SHNA 1 2 3, इतने सारे मैंने स्पेस दे दिए। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ लंबाई, तो मुझे पहली बात ये समझ में आई कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने थे, 3 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16 प्लस 4 20 प्लस 3 23 आ गए। अब मैं इसमें कर रहा हूँ एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या होता है, आगे से पूरा गायब, पीछे से पूरा गायब, और बीच में से वर्ड में सिर्फ एक स्पेस रखेगा। सिंपल सा फंडा है। तो इक्वल टू किया मैंने ट्रिम, और हाँ डबल इक्वल टू हो गया, एक हटा दे यार, ट्रिम एंटर, ये अपने पास में आ गया। तो इसमें चेक करते हैं कितने होने चाहिए, जैसी बात बोली थी 1 2 3 4, बीच में एक स्पेस 5 6 7 8, बीच में एक स्पेस 9, फिर 10 11 12 13, 13 आने चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन लेंथ, और यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई चेक कर दी, 13 आ गए। ट्रिम वाला फॉर्मूला कंप्लीट। अगले वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं। लेंथ वाला कब से चेक कर ही रहे हैं, बात ही खत्म। फाइंड वाला फॉर्मूला एंड सर्च वाला फॉर्मूला, दोनों सिमिलर टाइप के, बट डिपेंड करता है, एक होता है केस सेंसिटिव और एक होता है नॉन केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब वो बंदा स्मॉल ए और कैपिटल ए में फ़र्क समझेगा, और नॉन केस सेंसिटिव का मतलब ना उसे स्मॉल ए से मतलब है ना उसे कैपिटल ए से मतलब है। तो चेक करते हैं। मैं एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, कुमार, सॉरी ईमेल आईडी नहीं, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, हरी KRISH, और इस बार मैं यहाँ पे कैपिटल H कर रहा हूँ, NA हरी कृष्णा, डन, कंट्रोल D। इसमें कर रहा हूँ पहला फाइंड। फाइंड और सर्च ये दोनों फॉर्मूले कर क्या रहे, फाइंड एंड सर्च वाले फॉर्मूले अपने को देता है रिटर्न द पोजीशन, ले भाई ऊपर कर देता हूँ बस, अब ठीक है। अब ये अपने को क्या देगा, रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अक्रेंस ऑफ एक कैरेक्टर। इस लाइन के बारे में समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। पहला कैरेक्टर जब उस टेक्स्ट में से आएगा जो मैच हो चुका होगा किसी टेक्स्ट से। अब मैं बोल रहा हूँ कि H है, उसको ढूंढ के मुझे बता, कैपिटल H या फिर स्मॉल h, इन दोनों में से एक को मुझे ढूंढ के बता। पहली पोजीशन पे और दूसरा कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 पे है और एक फर्स्ट पे है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल टू फाइंड। फाइंड में अपने पास में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे वाला ऑप्शनल है, जब यूज करना होगा तब करेंगे। पहले वाले के बारे में बात करते हैं। फाइंड टेक्स्ट वो है अपन किसको ढूंढे, स्मॉल h को, कॉमा विद इन टेक्स्ट मैं कैपिटल H को ढूंढता हूँ। चलो विद इन टेक्स्ट इसमें से, लास्ट वाला ऑप्शनल है, मैंने अभी नहीं डाला, ऑप्शनल का कब यूज होगा उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। क्या समझ में आया, कैपिटल H बोले तो कैपिटल H को ढूंढा, स्मॉल h को नहीं ढूंढा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सर्च वाला फॉर्मूला। सर्च वाले फॉर्मूले में मैंने कर दिया कैपिटल H, तो इसने किसको ढूंढा, स्मॉल को ही ढूंढ लिया। तो सर्च वाला फॉर्मूला होगा वो केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड वाला फॉर्मूला है वो है केस सेंसिटिव। अब बात करते हैं कि हाँ सर अगर हमारे यहाँ पे अपने पास में कैपिटल H 2 से 3 हो गए तो हाय या फिर हेलो लिख लेते हैं। अगर ये 3 हो गए और मुझे इसके अगले वाला चाहिए तो आपके पास में एक ऑप्शनल फील्ड और था, उसको यूज कर लो। उस वाले ऑप्शनल फील्ड में क्या बोला जाता है, मैंने किया यहाँ पे फाइंड डबल कोट में किसको ढूंढना है, H को, किस में से ढूंढना है, इसमें से, और स्टार्ट नंबर। यहाँ तक तो आप ढूंढ ही चुके हो, तो इससे अगले वाले नंबर डाल दो। अगले वाला नंबर डाल दिया तो अब ये इसके बाद वाला ढूंढेगा 12 नंबर पे। सिंपल सा फंडा है, जब ऑप्शनल यूज करना होता है तब यूज कर लेंगे।
फाइंड एंड सर्च में कोई पंगा? अब जिसके साथ में पंगे हो रहे हो वो आराम से पूछ सकता है बाद में। kumarharish@gmail.com। अब ये है अपने पास में एक ईमेल आईडी जो कि एक तरीके का हाइपरलिंक होती है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप उस चीज़ पे क्लिक करोगे तो आप किसी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। सिंपल सा फंडा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने पास में एक फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया, वो है =T, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। तो ये अपने पास में हाइपरलिंक नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेट में आएगा। डन। अब नेक्स्ट वाला फार्मूला है वो है टेक्स्ट। बड़ा ही प्यारा फार्मूला है। ये यूज कब आएगा? जब अपने को अपने खुद के हिसाब से कोई फॉर्मेट बनाना हो। जैसे एक्सेल में कोई भी डेट होती है 12 तारीख पहला महीना 2022, तो इसके हिसाब से क्या समझ में आया कि 12 तारीख पहला महीना 2022? तो बस यही नहीं है। एक्सेल में हमेशा सबसे पहले मंथ लिखा जाता है, सेकंड नंबर पे डेट लिखी जाती है, और थर्ड नंबर पे लिखा जाता है वो लिखा जाता है ईयर। चेक करना है तो वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे =टुडे, और ये मुझे आज की इन्फॉर्मेशन देगा। तो आज क्या है? 7 तारीख है, 7वां महीना है, 23 तारीख है और 2022 है। बट अपने को क्या करना है? आगे की साइड में डेट है, सेकंड नंबर पे मंथ है और थर्ड नंबर पे ईयर है। तब अपन यूज करेंगे टेक्स्ट वाला फॉर्मूला खुद का नया फॉर्मेट जनरेट करने के लिए। लास्ट वाली बात को समझना, नया फॉर्मेट जनरेट करने के लिए। इट मीन्स कि अगर एक्सेल में पहले से आपका कोई फॉर्मेट नहीं है और आपको खुद का फॉर्मेट बनाना है तो उसका एक ही तरीका, वो है टेक्स्ट। डन। इसको चेक करते हैं =टेक्स्ट, और मैंने बोला वैल्यू। वैल्यू बोले तो कहाँ से दिखे, और अपना फॉर्मेट है अपने पास में। फॉर्मेट खुद के मन से डाल रहे हो, इसका मतलब डबल कोट में यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट टेक्स्ट। टेक्स्ट की बात जब भी आती है तो हमेशा डबल कोट यूज करने ही करने हैं। टेक्स्ट की बात चाहे कहीं पे भी आए, आर्ग्यूमेंट में कहीं पे भी लिखा हुआ हो टेक्स्ट बोले तो डबल कोट। सिंपल सा फंडा। अब मैंने यहाँ पे कर लिया। पहले क्या आनी चाहिए? डेट आनी चाहिए, सेकंड नंबर पे मंथ आना चाहिए, थर्ड नंबर पे ईयर आना चाहिए, और मैंने इसको कर दिया एंटर। दो चीज़ थी, सेपरेट की है कॉमा से, टेक्स्ट है उसको डबल कोट में लिखा है। सिंपल सा फंडा ही तो किया है। डन। एंटर कर दिया तो ये अपने पास में अपने फॉर्मेट में आ गया। बट रिटर्न क्या किया है? एज ए टेक्स्ट, क्योंकि इस साइड में अलाइन हुआ है। अगर ये इस साइड में अलाइन होता तो होता नंबर। अब अपन बात कर लेते हैं। सीधा के सीधा इससे जस्ट अगले वाला वैल्यू। वैल्यू मैंने यूज किया, क्या हुआ? यहाँ पे वैल्यू ने अपने को क्या बोला कि टेक्स्ट डालो, मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा। कोई नहीं आया भाई, सिंपल सा फंडा, नहीं आया तो नहीं आया। चेंज करें इसका सॉल्यूशन। डबल कोट में मैं यहाँ पे 7वां महीना 23 तारीख और 2022, ये भी टेक्स्ट है। वैल्यू, ये क्यों आया? एक आया और एक नहीं आया। कुछ तो हुआ है, बट एक आया, एक क्यों नहीं आया? रीजन समझो, सिंपल सा फंडा है। जो एक्सेल है, एक्सेल ने कोई ना कोई तारीख कहीं से स्टार्ट तो की होगी। जीरो का माना कि जीरो का मान ये है। पुराने टाइम पे भी यही तो बात होती थी कि माना कि जीरो का मान ये है, तो जीरो का मान इसने सेट किया है। जीरो का मान इसने क्या सेट किया पता है? जब अपन डेट एंड टाइम पे बात करते ना, तो जीरो का मान है ये वाला। तो नेगेटिव में कभी भी डेट नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 2 3। नेगेटिव में कभी हुई है -1 -2, ऐसा नहीं हुआ ना। तो मैं इसी चीज़ को मैं कर रहा हूँ किस साइड में? राइट साइड में 3 बार। इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने कन्वर्ट किया किस में? शॉर्ट डेट में। और इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन लॉन्ग डेट में। तो क्या समझ में आया? नेगेटिव वाली जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं होती। और तो अपने वाले केस में तो यार नेगेटिव नहीं थी। बिल्कुल। तो सिंपल सा फंड है। आगे की साइड में जो है ना, वो अपने पास में अभी फिलहाल अपन ने नया फॉर्मेट जनरेट किया है।
बट इस वाले केस में क्या है, 23वां महीना कभी हो ही नहीं सकता, तो इसने अपने हिसाब से सीधा ही मना कर दिया कि 23वां महीना हो ही नहीं सकता, तो अपने पास में एरर दे दिया। तो एक्सेल में है, अगर कोई भी एरर आ रही है तो उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई एरर आ रही है तो क्यों आ रही है और इसका रीजन क्या है। अगर ये चीज़ समझ गए तो भाई एक्सेल कंप्लीट है। नाउ डन, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं। कॉन्केट के बारे में कोई पंगा है नहीं, और कॉन्केट में एक और अच्छी चीज़ है, वो है इक्वल टू कॉनकैटेनेट। पहले वाले टेक्स्ट के साथ में अगर मुझे कोई स्पेस देना है तो मैं स्पेस डबल कोट में दूंगा, वापस कॉमा। तो यहाँ पे एक सिंपली अगर स्पेस खुद से क्रिएट करना है तो अपन कैसे क्रिएट करते हैं, कॉमा के बीच में डबल कोट में अपन एक सिंपली एक स्पेस डाल देंगे। सिंपल है, कोई लफड़े बाजी है नहीं। डन। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस का सिंपल सा फंडा है, एक पार्ट को कट करके दूसरी पार्ट को इंसर्ट कर देना। तो अपन अब बात करते हैं कि ये एक था हरीश कुमार, और इसमें से मुझे क्या कट करना है, जो अपने पास में SH है उसको कट करके कृष्णा आना चाहिए, हरि कृष्णा कुमार। मैंने यहाँ से 2 कैरेक्टर कट कर लेने और उसके बाद में उसकी जगह पे कृष्णा आना चाहिए। चलो भाई साहब कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। इक्वल टू रिप्लेस, ऑप्शन के बारे में समझ लो, ओल्ड टेक्स्ट बोले तो पुराना टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर बोले तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 5वें से। नम कैर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कट होने चाहिए, 2। ये तो अपन ने कर दिया कि हाँ भाई यहाँ तक तो कट होगा। अब आता है न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट अगर खुद से मन से डालते हो तो आप डबल कोट यूज करते हो, KRISHNA डबल कोट बन, और ये आ गया अपने पास में आंसर। सिंपल सा फंडा है, जितनी चीज मांगी है उतना ही दिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया। नाउ नेक्स्ट वन, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है रिप्लेस ए कैरेक्टर विद द अनदर कैरेक्टर। अब सिंपल सा फंडा है, जो भी मेरे पास में H है उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ T के साथ में, तो इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। अब ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो टेक्स्ट अपन ने बंद कर दिया ये वाला। फिर ओल्ड टेक्स्ट, कौन से वाले पुराने टेक्स्ट के साथ में आप नए वाले टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई H के साथ में रिप्लेस हो जाए T, पुराने टेक्स्ट के साथ में T रिप्लेस हो जाए। लास्ट वाला है ऑप्शनल, डबल कोट बंद, तो H की जगह पे टेररिस्ट कुमार। अबे रिस्ट वो थोड़ा बच गया, हाँ बिल्कुल दोनों जगह पे हो गया। अब लास्ट वाला ऑप्शनल था, उसके बारे में बात करते हैं। इक्वल टू, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ, लास्ट वाला ऑप्शनल था ना, उसी चीज को पढ़ रहे। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में मैंने चेक किया कि जो टेक्स्ट है पुराने वाला जो H है वो रिप्लेस हो जाए T के साथ में, बट रिप्लेस हो वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाला हो। तो यहाँ पे नाम पढ़ लो यार, इंस्टेंस। इंस्टेंस बोले तो एक रूप, कि कौन से वाले आपको रूप को चेंज करना है और कौन से वाले रूप को चेंज नहीं करना। तो मुझे पहले वाले को चेंज करना, दूसरे वाले को चेंज नहीं करना, जो कर दिया मैंने 1, तो पहले वाले ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दो। चलो भाई साहब ठीक है। अब किसी का मूड हुआ सर पहले तीसरे पांचवे को करना, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, सिंपल सा फंडा, कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तीसरे और पांचवे को करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर तुम्हें फॉर्मूले को सोचने समझने की क्षमता है तो बना सकते हो। सिंपल है, जितना बेसिक का है वो तो पढ़ लो, उसके बाद में जब खुद के दिमाग से बनाना चालू कर दिए तब तो भाई टेंशन ही खत्म है। नाउ डन। रिपीट वाला फॉर्मूला ये करता है नंबर ऑफ टाइम रिपीट इक्वल टू REPT रिपीट। ये वाली चीज कितनी बार हो जाए, ले भाई 5 बार। डन। हाय 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 हाय, डन। अब अपन बैक टू टॉपिक चलते हैं कि हाँ भाई अपने पास में टेक्स्ट के फॉर्मूले बहुत ही कम हुए, चेक कर लेते। 2010 के फॉर्मूले अपने पास में बहुत कम थे, 2021 में तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अपन ने कौन कौन से कंप्लीट कर दिए उसके बारे में बात करते हैं। बार टेक्स्ट कंप्लीट क्या है, कंप्लीट क्लीन कोड कॉनकैट डॉलर एग्जैक्ट, 2 चीज़ बची है, डॉलर एग्जैक्ट फिक्स्ड, नंबर वैल्यू अभी नहीं पढ़ रहे, डॉलर एग्जैक्ट फिक्स्ड, बस
टैक्स जॉइन ये भी नया वाला इंट्रोड्यूस हुआ है, पुराने वाले में नहीं था। 2021 में नए नए फॉर्मूले बहुत सारे अच्छे अच्छे हुए। अगर चेक करने हैं कि भाई हाँ इस फॉर्मूले से क्या होता है, तो देख भाई टेल मी मोर। इस फॉर्मूले से जैसे ही चेक करेगा तो ये यहाँ पे खुल के सिम सिम हो जाएगा। एक्सेल फॉर्मूले की कुछ कैटेगरी आएगी। जिस फॉर्मूले का यूज करना नहीं आता, अपने पास में थे टेक्स्ट के फॉर्मूले, यहाँ पे क्रो क्लिक कौन से वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे सभी फॉर्मूले के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी दे रखी है। जैसे नंबर वैल्यू फंक्शन, इस पर क्लिक किया तो ये अपने को पूरा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी देगा कि हाँ भाई इस फॉर्मूले से क्या होगा। बाकायदा एग्जाम्पल भी देगा कि हाँ भाई इस एग्जाम्पल से समझ लो। फिर भी समझ में नहीं आए तो वो तुम्हारा दिमाग है, उसका कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है, बट बेसिक का नॉलेज तो होना चाहिए। चलो, अपने पास में कौन से 3 फॉर्मूले बच चुके थे, वो था अपने पास में कौन से थे, एक तो था एग्जैक्ट, और एक था फिक्स्ड, और एक था डॉलर। डन। इन 3 फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला क्या करता है, मैच टू टेक्स्ट ओनली। मैंने 2 बोला है, 3 को टेक्स्ट को मैच नहीं करेगा, 2 टेक्स्ट को मैच करेगा। और ध्यान रखना ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होगा, HARISH और कैपिटल HARISH दोनों में इसमें होता है फर्क। अब मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू EXCT एग्जैक्ट, पहले वाले के साथ में मैच हो दूसरा, अगर दोनों सेम हो जाते तो आ जाता ट्रू, अदरवाइज हो जाता फॉल्स। अब अगर मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ इक्वल टू, जो यहाँ पे पड़ा है क्या वो इसके बराबर है, तो आ जाएगा ट्रू। क्योंकि अपने पास में जो इक्वल टू का साइन होता है वो भी कभी भी केस सेंसिटिव नहीं होता, और जो एग्जैक्ट का वाला फंक्शन है वो अपने पास में केस सेंसिटिव होता है। डन। अगले वाला फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड। फिक्स्ड का फॉर्मूला क्या करता है, राउंडेड ऑफ वैल्यू देता है, राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ ए नंबर। राउंडेड ऑफ वैल्यू देगा नंबर की, बट इसकी भी एक कंडीशन क्या है पता है, लास्ट में जाके ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मतलब 45.786 जो भी है। अब इसमें मैं करता हूँ इक्वल्स टू FIXCD फिक्स्ड। यहाँ पे इस नंबर को किया जाए, पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 2, कॉमा चाहिए या फिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो करोगे फॉल्स, सॉरी चाहिए तो करोगे फॉल्स, नहीं चाहिए तो करोगे ट्रू। अब 2 चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ भाई पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ गई बट कॉमा नहीं आई, तो सिंपल सा राउंड ऑफ हुआ है। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ क्या होता है कि अगर 2 डिजिट का आपने मांगा है तो तीसरे वाले डिजिट को चेक किया जाता है। अगर तीसरे वाला डिजिट 5 से ऊपर होता है तो अपने पास में एक नंबर आगे की साइड में बढ़ जाता है, 8 है वो 9 की साइड में हो जाएगा। बट अगर तीसरे वाला डिजिट 5 से कम होता तो बढ़ता नहीं। तो सिंपल सा फंडा है। अपन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एक नंबर लिखा पॉइंट के बाद में, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे वाले डिजिट को मैं 5 से कम कर रहा हूँ। डन। तो ये अपने पास में क्या आ गया, वैल्यू, क्योंकि 2 बार पॉइंट कर दिया, 2 बार पॉइंट होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। डन। तो अपने पास में क्या समझ में आया, 0.56 का 0.56 रहा। इस वाले नंबर को देख लो, पीछे की साइड में मैंने थर्ड डिजिट क्या था, ये अपने पास 5 से बड़ा हुआ नहीं था। अगर 5 से बड़ा होता तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाता। और दूसरी चीज, इस बार कॉमा भी आ गई, तो कॉमा चाहिए तो फिर लिखोगे फॉल्स, कॉमा नहीं चाहिए तो लिखोगे ट्रू। और ये हमेशा अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को देगा, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। वैसे ऑप्शन है कि हाँ भाई वो वाला अपने इंडियन फॉर्मेट चाहिए ना, तो आपको नया फॉर्मेट जनरेट करना पड़ेगा। एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। जैसे अगर कोई बोलता है कि नहीं सर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मुझे तो चाहिए सर 1,47,89,987 रुपीज़, ऐसा कुछ चाहिए, तो इसका फॉर्मेट खुद को जनरेट करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, आप जाओगे यहाँ से होम में, और होम में जाने के बाद में खुद का फॉर्मेट जनरेट करना चालू करोगे। यहाँ पे अपने पास में कस्टम फॉर्मेट आते हैं, और जहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट है जिसका यूज करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग यूज होगा, तो कृपया करके धीरे धीरे यूज करें। एक दिन में ओवरलोड होने से मतलब नहीं है। नाउ डन, बैक टू टॉपिक चलते हैं। डॉलर वाला, डॉलर वाला एक फर्जी सा फॉर्मूला है, जिसमें क्या होगा, डॉलर का साइन आ जाएगा,
पॉइंट के बाद में कितने चाहिए, यहाँ पे भी इस भाई साहब ने दे दिया, मुझे पॉइंट के बाद में एक डिजिट चाहिए, आगे की साइड में डॉलर का साइन आ गया। टेक्स्ट वाले फॉर्मूले कंप्लीट। अब टाइम हुआ है 12:25, लॉजिकल कंप्लीट करने और लुकअप के फॉर्मूले कंप्लीट करने, फॉर्मूले वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अब की क्लास में मेरे हिसाब से तो ये पंगा हो गया कि हाँ भाई 1 बजे तक तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ पाए, तो या तो एक सेशन और रखना पड़ेगा या फिर कंटिन्यू। भाई 4 बजे तक थोड़ा ना चलेंगे यार, इतना नहीं कर सकते। अब पहले फॉर्मूले तो आज कंप्लीट होने हैं, मतलब होने हैं, फॉर्मूले आज कंप्लीट होना है मतलब होने हैं। अपने को सिर्फ लुकअप के पढ़ने हैं और लॉजिकल पढ़ने हैं, लॉजिकल और लुकअप तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब लॉजिकल के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल वाले फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इजी है फॉर्मूले लॉजिकल वाले। अब अपन बात करते हैं लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन के बारे में अपन बात करते हैं। पहला फॉर्मूला है वो है इफ, सेकंड फॉर्मूला है वो है इफ एरर, इफ ई आर डन। नेक्स्ट एंड और नॉट ट्रू फॉल्स। दो फॉर्मूले फर्जी, फर्स्ट वन ट्रू और फॉल्स। इक्वल टू ट्रू लिखोगे तो आ जाएगा क्या ट्रू, और इक्वल टू फॉल्स लिखोगे तो आ जाएगा फॉल्स। ये दोनों कंपैरिजन के लिए होते हैं, इसके अलावा कोई इसका यूज नहीं है। पहला फॉर्मूला इफ चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। सिंपल सा फंडा है, पहले कोई कंडीशन देखेगा, अगर कंडीशन सही हुई तो आ जाएगा ट्रू, और ट्रू होने पर आप कुछ भी काम करवा सकते हो। फॉल्स होगा तो फॉल्स होने पर भी कुछ भी काम करवा सकते हो। सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा कोई ज़्यादा अलग नहीं है। तो अपन चेक करते हैं कैसे करवाएंगे। किसी इंसान के मार्क्स वार्क्स कर रहे थे, Ctrl+Z Alt+HBA। अब यहाँ पे मैंने हरीश लिखा और हरीश के नंबर में ये अपने डाल दिए इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू सम, तीनों का सम किया, डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया इसके परसेंटेज। अब अपन चेक करते हैं कि यदि ये परसेंटेज होते हैं ग्रेटर देन 33 तो होगा पास, अदरवाइज होगा फेल। तो अपन 3 टाइप के काम करवा सकते हैं। पहले टाइप का काम अगर आपको टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो, सेकंड टाइप का काम अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो, थर्ड टाइप का काम टेक्स्ट के साथ में कैलकुलेशन दोनों ही। करें पहले वाले को चालू। इक्वल्स टू इफ, यहाँ पे जो पड़ा है वो अगर ग्रेटर देन हो 33 तो फिर क्या होगा, वो आएगा पास, डबल कोट में पास, अदरवाइज आएगा फेल, क्योंकि अपन खुद की मर्जी से बना रहे। डन। अब सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, आराम से उसके बाद में आगे की बात करना। 2 टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद में बात करते हैं। तो ये अपने पास में समझ में आ गया कि हाँ भाई ये बंदा पास हो गया और यही बंदा हो गया फेल। डन। सेकेंड टाइप का काम, अगर कोई बंदा बेचारा फेल हो रहा हो तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई तू 10% और लेके जा, अगर तेरी किस्मत में हुआ तो तू पास हो जाएगा, एक्स्ट्रा एड ऑन। बट अगर भाई साहब ने बोल दिया कि नहीं भाई उनकी हिम्मत नहीं है 10% से 33 होने पे, तो भाई वो पास नहीं हो पाएगा। चेक करते हैं कैसे। इक्वल्स टू इफ, यहाँ पे जो पड़ा है वो हो जाए कितना, लेस देन 33। अगर 33 से कम होता है तो क्या करूं मैं, इसको वापस से मैं चेक करूं। इफ 33 से कम तो है, पहले एक चीज चेक कर लो, नहीं तो फिर बाउंसर पड़ेगी, आराम से समझ लो। 33 से कम है तो मैं चेक करूंगा कि उसे कितने कम हुए। 33 से कम है तो कितने कम है, 33 से कम है तो कितने कम है, मैंने यही चीज चेक की। और कम नहीं है तो फिर मैं डाल दूंगा ओके। ठीक है,
पहले ही पहला 33 से 14 कम है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि यार ये अगर 14 होते, इफ अगर ये वाली डिजिट होती कितने से, लेस देन 10, यही तो होता, तो फिर मैं क्या करता, पास, अदरवाइज करता मैं फेल। अब मैं देखता हूं यहां पे 22 22 22 हो गया भाई साहब, फेल कैसे आ गया रे, 33 से कम थोड़ी ना है, अभी भी 33 से कम है। अब मैं कर देता हूँ इन भाई साहब को कर देते, कितना करे भाई, एक में 50 दे देते हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहा और ये हो गया पास। तो अब मैं सिखा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना। इट मीन्स कि नेस्टेड इफ के अंदर की साइड में इफ कैसे लिखोगे उसके बारे में बात करते हैं। ये चीज पढ़ी है यहाँ पे, इन फॉर्मूले में कोई सी चीज समझ में नहीं आई तो बताओ, इसमें कोई पंगे इन दोनों में? तो अब देखो, ये जो चीज पढ़ी थी H5, H5 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी रिटर्न आएगा वही, ये पूरा का पूरा रिटर्न आएगा वही H5 के लिए। तो अपन अब बात करते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को मैं इसके अंदर की साइड में इंटीग्रेट कर दूं तो आ जाएगा आंसर। इस फॉर्मूले को मैं एक ही में इंटीग्रेट करना चाहूँ तो, बाउंसर पढ़े तो तुरंत बोल देना, पढ़ ही रहा है तो इफ कंडीशन तो नॉर्मल सी समझ में आ रही है ना, तो ठीक है भाई, आज नॉर्मल वे में चलने देते हैं। नेक्स्ट वाले में बाउंसर मारूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वाले सेशन में बाउंसर मारूंगा। आज सारे के सारे फॉर्मूले कंप्लीट करते हैं। 3 दिन मिलेंगे, 3 से 4 दिन, और 3 से 4 दिन में सबके पास में वीडियोज मिल जाएंगे। जिसको प्रैक्टिस करनी है वो कर लेना, वीडियो सारे अवेलेबल है, और जहाँ पे अवेलेबल पड़े हैं और वो अगर नहीं समझ में आए तो उसके बाद में भी पूछ लेना। सेम लैंग्वेज है जो यहाँ पे पढ़ा, तो सेम टू सेम लैंग्वेज है। अब डन, पहले वाला काम है चैनल में दिखा दूंगा। पहले वाला काम था वो था अपने पास में टेक्स्ट को प्रिंट करवाना, और दूसरे वाला काम के बारे में बात करते हैं। दूसरे वाला जो काम होता है, जैसे अगर कोई चीज़ डिस्काउंट होते हैं ना, कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो कोई बंदा खरीद रहा है कोई सामान, अगर वो 1000 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदे तो फिर क्या हो जाए, इस पे लग जाए कितना टैक्स, 18%। तो इस पे 18% टैक्स लगे, अदरवाइज कोई टैक्स ना लगे। तो अब वाली कंडीशन पे क्या होगा, आएगा क्या रिटर्न में 0, और अगर ये 1000 रुपये से ज़्यादा होता तो भाई साहब हो गया, टैक्स लग जाएगा। अब ये सिंपल सा फंडा। अब अपन बात करते हैं इफ एरर। अब सेकंड वाला बात कर रहे हैं इफ एरर के बारे में। इफ एरर कब यूज आता है, यदि कोई एरर आएगा तो अपना ये वाला काम होगा। तो उस कंडीशन पे, जैसे एरर किस किस कंडीशन पे आती है, जैसे कोई बंदा है जो भाई साहब अपने पास में टेक्स्ट को ज्वाइन कर रहा है किसी नंबर के साथ में, तो इक्वल टू इस टेक्स्ट के साथ में कोई चीज़ अपन ने जोड़ दी, तब जाके एरर आई। तो अपन बात बोल देते जल्दी जल्दी से कि एक बंदे को मैंने बोला कि भाई साहब तू यहाँ पे क्या लिखेगा, कि तू लिख जितने का तूने सेल्स की है। सेल्स की उस बंदे ने लिखा 2500 की। उसके बाद में उसका मैंने निकाला कि परसेंटेज, या फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ टोटल मिला के तूने कितने महीने में सेल की है। 1 महीने की सेल देखते भाई, 1 महीने में बंदे ने कितने की 35,000 रुपये की। हाँ, और मैंने बोला तेरे पर डे की सेल कितनी है, तो डिवाइडेड बाई 30 करेंगे एक एवरेज निकालने के लिए। 35 डिवाइडेड बाई 30 बराबर कितना हुआ, दिन की, 1 दिन की सेल हो गई 1166 रुपये की। कोई पंगा नहीं। अब इसका मूड हुआ, नहीं सर मैं तो 1 दिन में पहाड़ उखाड़ लूँगा, तो 1 दिन में आ गया एरर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपन डालते इक्वल्स टू इफ एरर। सही होने पर जो काम हो उसको पहले लिखा जाएगा वैल्यू, और जो गलत होने पर हो वो मैं चाहता हूँ कि गलत होने पर कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ टेक्स्ट करवा रहा हूँ, तो मैं डबल कोट में लिखूँगा प्लीज एंटर ए वैलिड इंफॉर्मेशन, डन, डबल कोट में बंद। तो ये आ गया प्लीज एंटर ए वैलिड इंफॉर्मेशन। 25 दिन की सेल तो आ गया सही, 20 दिन की सही,
बट उस भाई साहब ने खुद का नाम लिखना चालू कर दिया तो आ गया एरर। तो एरर से बचने के लिए जो अपने पास में फॉर्मूला है वो है इफ एरर। नाउ नेक्स्ट वाले दो फॉर्मूले वो है, एक है एंड और एक है और। एंड और ये दोनों चीजें यूज होती है जब अपने को मल्टीपल लॉजिक पे काम करना हो। मल्टीपल लॉजिक का मतलब एक से ज्यादा लॉजिक, तभी जाके काम होने। जैसे इसका सिंपल सी बात बोल देता हूं, एक बंदे को मैं डिसाइड कर रहा हूं, मेरा क्राइटेरिया सेल्स एंड नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट। मेरा क्राइटेरिया है कि तुम महीने के 20 दिन आओ और तुम्हारी हिम्मत है कि 30,000 रुपये से ज़्यादा कमा के सेल आउट करो। 20 दिन आओ और 30,000 रुपये से ज़्यादा का सेल आउट करके दो, तब जाके तो भाई साहब मैं तुम्हें इंसेंटिव के जितने तुमने किए होंगे ना, इंसेंटिव जितना तुमने बेचा है उसी का मैं एट द रेट कितने परसेंट दूँ। भाई तू 40% ले जा, बट तू मेरे कंडीशन को मीट कर। तो भाई साहब पहला बंदा आ गया, कौन से बंदे का नाम ले भाई, विकास। डन। चलो भाई साहब विकास आया स्टार्टिंग में, सर 45,000 रुपये की सेल कर दी, बट बंदा आया मात्र 15 दिन काम करके गया, सॉरी। तो फिर मैंने क्या इक्वल्स टू एंड, यहाँ पे पहले चेक किया भाई 30,000 से ज़्यादा है या नहीं है, 30,000 से तो ज़्यादा है। दूसरे वाला ये अगर ज़्यादा होते या बराबर होते 20 से, तो मैंने चेक किया सॉरी भाई नहीं दे सकता इंसेंटिव। बट इसने 21 दिन में किया होता तो इंसेंटिव मिल जाता, 20 दिन में किया होता तो भी इंसेंटिव मिल जाता, बट 18 दिन भी हुए तो नहीं मिलेगा। और इफ कंडीशन को क्या चाहिए, इफ कंडीशन को सिर्फ यही चाहिए ट्रू या फिर फॉल्स। तो चलो भाई साहब इफ कंडीशन के साथ में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने इसी लॉजिक को मैं कर देना है कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं इक्वल्स टू इफ, और इफ के अंदर की साइड में लिख लिया लॉजिक। रिटर्न तो ट्रू फॉल्स ही कर रहा है, तो मैंने इफ के अंदर की साइड में लिख लिया, कोई दिक्कत, बाउंसर। डन। तो सही होने पर क्या काम हो, जितना उसने बेचा है उसी का मल्टीप्लाई कितने परसेंट, जो अपन ने डिसाइड किया 40%, अदरवाइज भाई 0, इंसेंटिव ही नहीं देंगे। तो भाई साहब को इंसेंटिव मिला 0। अगर इसने 22 दिन पर काम किया होता तो उसकी 18,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। डन। बट अब दूसरे वाले बंदा आया, दूसरे वाला बंदा आता है कंपनी में, सीधा बोलता है देख भाई 50,000 की सेल करके दूंगा चाहे मैं 10 दिन ही आऊँ। उसने बोला चाहे मैं 10 दिन आऊँ 50,000 की सेल करके दूंगा, नहीं तो फिर मैं पूरे 1 महीने आऊँगा तब जाके भी मुझे पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। उसकी 2 कंडीशन है। उसने बोला कि या तो मैं तुझे ये आ गया भाई, मैं खुद ही आ गया मार्केट में 80,000 रुपये की सेल करके दूंगा चाहे मैं 10 दिन में करके दूं, नहीं तो फिर मैं 30 दिन तेरे यहाँ पे काम करूंगा, तुझे मुझे सैलरी देनी पड़ेगी 50,000 रुपये। दोनों में से एक भी बात सही हुई तो भाई 50,000 तो देने ही देने हैं। दोनों में से एक भी बात सही हुई तो दोनों में से एक भी बात सही होने का मतलब है और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है कितनी, 50,000 से, तब जाके वो मुझे 50,000 देगा। दूसरी बात, अगर मैं ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 30, तब वो मुझे देगा। तो अब देखते हैं कि यार यहाँ पे तो 45,000 फिर भी आ रहा है ट्रू 29, अब आ गया फॉल्स। मतलब दोनों में से अगर एक भी बात सही हुई, चाहे मैं यहाँ पे आया था 20 दिन, पर मेरी जो इनकम है ना, मैंने कंपनी को कितना दिया 60,000 रुपये, तो बिल्कुल जगमगा के देगा। तो दोनों में से एक भी बात अगर सही हुई, बाउंसर पड़ी, बाउंसर का ही की पड़ रही है भाई, दोनों में से एक चीज ही तो सही करनी है। और वाले फॉर्मूले में मल्टीपल लॉजिक होता है, अगर एक भी लॉजिक सही हुआ तो आएगा ट्रू, और ट्रू आने पर होगा कुछ काम। तो अब इसमें चीज से चेक कर ले यार, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इक्वल टू इफ, इफ के अंदर की साइड में और, क्योंकि और भी रिटर्न कर रहा है अपने को लॉजिक। अगर तू भाई इनकम जनरेट करके देता है ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, या फिर तू महीने में आता है पूरे 30 से 30 दिन, तो उन दोनों कंडीशन पे मैं क्या करने वाला हूं, तो भाई साहब मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा, अदरवाइज 0।
तो भाई साहब अभी फिलहाल 50,000 मिल रहे, बट मैं यार दिन भी कम हो गए और न आर्या पार, दोनों चीज़ नहीं कर पाया। 30 दिन चला जाऊंगा, ये फ़ायदे में टारगेट अचीव नहीं हो रहा, 30 दिन लगातार चले जाते पैसे मिल जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, दो में से अगर एक काम करना है तो अपन एंड यूज करेंगे, सॉरी और यूज करेंगे। डन। लास्ट वाले फॉर्मूले, लास्ट टॉपिक है वो है लुकअप एंड रेफरेंस, जिसके लिए इसमें एक कंडीशन है, लुकअप एंड रेफरेंस में हमेशा ध्यान रखना, जो आप क्या करते हो, एक टेबल में से डेटा को ढूंढते हो और अगले वाले को दिखाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अगर एक बार में समझ में आ गए तो समझ में आ गए, नहीं तो कतई ना आने। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेल का कहीं पे भी जाओगे अगले वाला बंदा सिर्फ दो चीज़ पूछता है, या तो पाइवेट टेबल आनी चाहिए या फिर लुकअप एंड रेफरेंस के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो भाई कोई मतलब का सौदा नहीं है। चलो भाई सब पढ़ लेते हैं लुकअप एंड रेफरेंस के फॉर्मूले। चलो पहले डमी सी टेबल बना देते हैं। डमी सी टेबल, इस बार डमी सी टेबल बनाए या फिर किसी की उठा लेते हैं भाई साहब। सीधा क्रोम पे गए और एक डमी एक्सेल सीट पे जल्दी से जाते हैं भाई, WNH और डमी एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जावे, और ये जल्दी से अपने पास में एक सैंपल सीट हो गई और जल्दी से डाउनलोड करते हैं। कोई सी भी एक सीट मिल जाएगी, किस्मत हुई तो सब कुछ मिलेगा। नाउ डन, ये अपने पास में मिल गई। जल्दी से मैं इसको करता हूँ शो इन फोल्डर, और इसको मैं जल्दी से डबल क्लिक ओपन कर दिया और इस वाली सीट को कर दिया क्लोज और इसको कर दिया ओपन। और ओपन होने के बाद में हमारे पास में कुछ खुल रही है और खुल गई प्राइवेसी पॉलिसी, और ये अपने पास में सीट आ गई बहुत ही छोटी सी। डन। अब करें स्टार्ट, कॉपी कर दो, मात्र 500 डेटा है, कॉपी किया और अपनी वाली सीट पे चलते हैं, दे के यहाँ पे Ctrl+V। अब सीट में बहुत सारे हो रहे पंगे, उसके बारे में पहले समझ लेते कि ये सीट है तो है क्या। ले भाई पहले पॉलिसी नंबर यूनिक डेटा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी डेटा वो कभी भी डबल नहीं आता, डुप्लीकेट नहीं आता। सेकेंड वन, पॉलिसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है। लोकेशन अर्बन है या रूरल है, न्यूयॉर्क का है या फिर कहाँ का है, रीजन ईस्ट का है, साउथ का है, वेस्ट का है, मिड वेस्ट का है, जो भी है। इंश्योर्ड वैल्यू कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, क्या लिया था वो कोई टेंशन नहीं। बिजनेस टाइप इसका कैसा है। अर्थक्वेक, भाई वहाँ पे अर्थक्वेक हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, बोले तो भूकंप आ सकता है या नहीं आ सकता, पॉलिसी ली है उस बंदे ने। अब फ्लोड बोले तो बाढ़ आ सकती है या नहीं आ सकती। जल्दी से मैं इस सीट को अरेंज करता हूँ। अपने पास में कुछ आ रहे हैशटैग, तो हैशटैग का सिंपल सा फंडा है, आप सेल को थोड़ा सा चौड़ा कर दो, सही हो जाएगा। डन। बट सेल को कटना है, खुद के दिमाग को नहीं। डन। अब अपन वापस बैक टू टॉपिक चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एक सिंपल सा फंडा डबल क्लिक यहाँ पे कर दिए, सारा का सारा सेट हो चुका है। यहाँ पे भी डबल क्लिक करोगे तो ये भी सेट हो जाएगा। मैंने रो एंड कॉलम को सेट कर दिया। अब करते हैं शुरुआत। डन। पहला फॉर्मूले, मैं अभी डायरेक्टली कोई रोज कॉलम्स नहीं करवा, मैं डायरेक्टली अगर 4 फॉर्मूले करवा रहा हूँ। एक है चूज, एक है वो है मैच, एक है वो है लुकअप, एक है वो है वी लुकअप और एक है वो है एच लुकअप। डन। अल्ट एच भी है। अब जल्दी से देख लो पहला फॉर्मूला। चूज वाला फॉर्मूला क्या करता है, चूज वाला फॉर्मूला करता है वो अपन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन सारों का यूज करेंगे और जिसके भी बाउंसर पड़े वो बोल देना। डन। पहला चूज वाला फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर दोगे, ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। डन। इंडेक्स नंबर और वैल्यू चेक करें, इक्वल टू CHOOS चूज, यहाँ पे डालोगे इंडेक्स नंबर, वैल्यू जैसे फर्स्ट वन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, डबल कोट में डालना, टेक्स्ट डाल रहे हो, सैटरडे, और सबसे बेस्ट दिन वो है संडे। डन। अब देखते हैं, 1 नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे आ गया, और अगर मैंने 8 कर दिए तो आ गया गलत। अबे एक सेकंड, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मान के चल। लुकअप एंड रेफरेंस के फॉर्मूले कंप्लीट करवा के आ रहा हूँ, 5 फॉर्मूले, मान के चल 20 से 25 मिनट, 20 मिनट पक्का। ले भाई नेक्स्ट वाले, अब ये अपने पास में जब तक सही होगा तब तक तो अपने पास में आंसर आता रहेगा, और जैसे ही आ गया गलत तो अपने पास में सीधा के सीधा बाउंसर मारेगा, बोले तो एरर। तो एरर के टाइम पे याद है, एरर के टाइम पे अपन लिख सकते थे इफ एरर। डन। अब दूसरा सॉल्यूशन ये भी है, यहाँ पे कोई बेअकल हो ना कि यहाँ पे डालना क्या है, तो इसके लिए अपने पास में अगले वाले लेक्चर में क्या आने वाला है पता है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में अगले वालों को आप बोल भी सकते हो कि बेटा तेरी जितनी औकात है ना वो औकात है 1 से लगाकर 7 तक, और फिर भी अगर नहीं समझे ना तो एंटर ए डिजिट, हाँ औकात। डन। तो अब चीज़ क्या हुई, यहाँ पे अगली बार जब भी आएगा इंसान तो उसे समझ में आएगा कि एंटर ए डिजिट, यहाँ पे डिजिट एंटर करना है, और उसके बाद में एक मैसेज भी आएगा। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन का काम। इसमें अगर आप गलत भी डालते हो तो ये अपने को तब तक रोक के रखता है जब तक आप सही नहीं डाल देते, ताकि आपका कभी भी एक्सेल का डेटा खराब ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना, डेटा वैलिडेशन हमेशा सबसे सीट से पहले से यूज करना आना चाहिए। अगर आप ये चीज़ यूज नहीं करते हो तो आपका डेटा कभी भी खराब हो सकता है। डन। ये चीज़ अपन आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब वापस रीट्राई करते हैं 4। डन। अब करते हैं आगू। अब मैच वाला फॉर्मूला, मैच वाला फॉर्मूला क्या करता है, ये अपने को रिटर्न देता है क्या, इंटीग्रेट करने का तूने बहुत अच्छा बताया, पर दिक्कत की बात ये है ना कि अभी अगर वो बता दिया तो सारों के बाउंसर पढ़नी है। बाकी एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी बताई, मैथ के फॉर्मूले जब पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे मोड फंक्शन, जिसमें चाहे इंसान यहाँ पे 35, 45 कुछ भी डाले कभी गलत नहीं होगा, और बहुत अच्छी चीज बताई है। बात करेंगे अभी अगले वाले टॉपिक में जब अगला लेक्चर होगा। अब अपन बात कर रहे हैं मैच का फॉर्मूला। मैच के फॉर्मूले में रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है अपने पास में ये देता है इंडेक्स नंबर, और वो भी वैल्यू को ढूंढ के, वैल्यू को ढूंढ के। डन। अब अपन चेक करें, जैसे यहाँ पे अब की बार मैं लिखूंगा मंडे तो मंडे को आएगा 1, ट्यूसडे लिखूंगा तो ट्यूसडे को आएगा 2। ध्यान रखना ये मैच और चूज के फॉर्मूले यहाँ पे करवा तो रहा हो, पर जब लुकअप और एच लुकअप में मैंने यूज किया उस टाइम पे अगर किसी ने पूछ लिया ना कि ये क्यों यूज किया, तो उस टाइम पे मैं बहुत गंदे वाला सुनाऊंगा, तो कृपया करके एक बार देख लो, क्योंकि इस टाइम पे बक बक करोगे उस टाइम पे वापस पूछोगे, उससे बेटर ऑप्शन है कि अभी एक बार देख लो। डन। अब ये अपने पास में टोटल मिला के था, एक था मंडे, दूसरा था ट्यूसडे, तीसरा था वेडनेसडे, फोर्थ था थर्सडे, फिफ्थ था वो था अपने पास में फ्राइडे और सैटरडे, और फिर था संडे। डन। अब स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास में आएगा वो कैसे आएगा, इक्वल टू MATCH मैच, यहाँ पे लुकअप वैल्यू। ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट के बारे में समझना, आर्ग्यूमेंट का कहना क्या चाहता है। तुम टेबल की जगह पे टेबल डालना, एरे की जगह पे एरे डालना। इसने बोला लुकअप वैल्यू, बोल दो किसको ढूंढना है, इसने बोला जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको ढूंढ। लुकअप वैल्यू का मतलब जिसको ढूंढना है। लुकअप एरे, बोले तो किस एरे से ढूंढना है। एरे बोले तो एक रेंज होती है जिसको आप वर्टिकल भी लिख सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट कर सकते हो। टेबल नहीं बोली है, एरे बोला है, तो एरे का मतलब एक रेंज डालनी है। थर्ड वन मैच टाइप। मैच टाइप 3 टाइप के होते हैं,
अभी फिलहाल एक टाइप पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में 2 टाइप भी पढ़ेंगे। वो पढ़ रहे हैं अपन एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच 0, तो अपने को क्या समझ में आया, मंडे का मतलब 1 होता है, संडे का मतलब 7 होता है। डन। तो अगर आप गलत डालोगे तो अपने पास में सीधा किस तरफ क्या बोल देगा, वो देगा एरर। तो अपन ने अभी तक 3 से 4 टाइप के एरर भी देखिए। एक एरर देखिए हैशटैग वैल्यू, एक एरर देखिए एन, और एक एरर देखिए डिव डिवाइडेड बाय 0, और एक एरर और टाइप के होते हैं हैश रैप। ये सारी एरर्स की कैटेगरी होती है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नाउ डन, ये 2 चीजें हो गई कंप्लीट। अब अपन आगे की साइड में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं लुकअप। लुकअप एक फॉर्मूला है जिससे आप क्या करते हो, आप एक फिक्स चीज बोल देते हो कि हाँ भाई इसमें से ढूंढ और इसमें से दे। सिंपल सी बात बोली, इसमें से ढूंढ और इसमें से दे, या फिर इसमें से ढूंढ और इसमें से दे। बट ये फॉर्मूला बड़ा शैतान है। इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर आपका डेटा सॉर्ट नहीं हुआ तो कभी भी सही नहीं आएगा। तो ध्यान रखना इस वाले को, पहले आप सॉर्ट आउट कर दो। सॉर्ट आउट करने के लिए आप कैसे करते हो, होम के अंदर सबने एक चीज पढ़ी होगी, वो पढ़ी होगी फिल्टर। होम के अंदर की साइड में एक पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा फिल्टर या फिर कस्टम सॉर्ट। मैं फिलहाल फिल्टर पे जा रहा हूँ, कस्टम सॉर्ट के टॉपिक को अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिल्टर पे गया और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक और A to Z कर दिया। पहली कंडीशन जो थी उसको मैंने कर दिया सही। डन। अब अपन कर रहे हैं स्टार्ट। ये वापस हटाने हैं, अल्ट डी एफ एफ। शॉर्टकट है, शॉर्टकट के बारे में आज बात नहीं की है, याद दिलवा देना अगले वाले टॉपिक में। अब अपन बात कर रहे हैं लुकअप के बारे में। एक यहाँ पे मैं जो डालूंगा वो डालूंगा क्या, प्राइवेसी पॉलिसी नंबर, मतलब पॉलिसी नंबर। और ये मुझे रिटर्न में क्या देगा पता है, चलो भाई रिटर्न में क्या मांगना है, उसकी इंश्योर्ड वैल्यू, ये अपने को चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू लुकअप के बाद में पॉलिसी नंबर यहां से डालूंगा, लुकअप वेक्टर, या फिर आ रहा है लुकअप एरे। इसने 2 चीज बोली है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे ऊपर वाले पे जा रहा हूँ, लुकअप वेक्टर। तो वेक्टर बोलो या एरे बोलो, एरे का मतलब ये है कि सिंगल हिसाब से चलना है। डन। तो अपन मैं जल्दी से यहाँ पे गया और फिर मैंने कर दिया क्लिक, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है, कॉमा रिटर्न किस में से आना चाहिए, बाउंसर पड़ी ऊपर की साइड में, फॉर्मूला देख ले, R3AA, पहले में से ढूंढो, दूसरे में से आंसर आए। डन। एंटर मार दिया, आ गया पॉलिसी नंबर, कुछ ना कुछ गलत आए। पॉलिसी नंबर में अपने पास में आ गई ये वाली वैल्यू। बट अब की बार अपन चेक करते हैं, 100 200, यहाँ पे चेक करता हूँ 100 200, नॉट एप्लीकेबल। गलती हुई है, मान लो गलती क्या हुई, यहाँ पे इसको तो ढूंढा पर ये वाली वैल्यू नहीं दी। सिंपल सा फंडा। सॉल्यूशन नंबर 2, आपने क्या किया था, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया था जिसमें क्या पड़ा था, टेक्स्ट पड़ा था और नंबर पड़े थे। तो आपको सिर्फ एक टाइप का डेटा रखना है, या तो आप नंबर रखोगे या फिर रखोगे टेक्स्ट। सिंगल टाइप का डेटा रखना होता है। तो ये पहली वाली गलतियां लोग करते ही रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इक्वल्स टू लुकअप, सेम वे में जा रहा हूँ, यहाँ पे किया सिलेक्ट, और किस में से ढूंढा जाए, वो ढूंढा जाए भाई साहब इसमें से। तो मैं जल्दी से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट किया। शॉर्टकट के बारे में बड़ा इजी सा टॉपिक है, शॉर्टकट वगैरह सारे सिंपल से फंडे। यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट, फिर कर दिया ब्रैकेट बंद। तो अब अपने पास में आएगा आंसर। अब की बार भी आया गलत, अब हो रहा है दिमाग खराब, आंसर आना नहीं चाहिए था, गलत। डेटा शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है, गलती कहाँ पे, टेबल नेम नहीं। थोड़ा सा तरीके से देखोगे ना तो आगे की साइड में भाई साहब ने क्या कर रखा है पता है, एक ये वाला डैश कर रखा है। तो इन लोगों से बच के रहे
तो ऐसा मत करना। तो इसका सॉल्यूशन, अब मैं ऐसे तो गधे वाली मेहनत तो करनी नहीं है, हर किसी को एक एक हटाता रहो। लेफ्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, राइट वाला भी पढ़ा था, यूज करना चालू कर दो। मैं यहाँ पे सीधा क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके एक इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद में इक्वल्स टू, मैं इसको करता हूँ अपडेटेड नंबर। अब इक्वल्स टू, पीछे की साइड से ही तो कट होने चाहिए, 500 है बोले तो 1 2 3 4 5 6 6 चीज कट होनी चाहिए राइट साइड से, आगे वाली चीज को हटाना है। तो इक्वल्स टू RIGHT राइट, इस टेक्स्ट में से राइट में से 6 कैरेक्टर कट हो जाए, डन। और इसी चीज को मैं यूज कर लूँ नीचे तक, कहाँ तक यूज करना है वहां तक आपको जाना पड़ेगा और बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी 500 सेल को सिलेक्ट करने में। तो इसका सॉल्यूशन है, जब भी आप टेबल बनाओगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, एक जगह पे अप्लाई करोगे तो पूरी जगह पे अप्लाई हो जाएगी बहुत ही स्पीड में। तो चलो भाई साहब ये कर दिया, कंट्रोल D हो गया, डन। तो अब अपन वापस अपने पास में क्या हुआ, ये वाली चीज का कोई मतलब नहीं है, और अब अपने को ढूंढना है वो इसमें से ढूंढना है और रिटर्न देना है इसमें से देना है। फॉर्मूले को वापस करो, अपडेट इक्वल्स टू लुकअप में बोला यहां से जो पड़ा है उसको ढूंढा जाए, किसमें से ढूंढा जाए। और अब की बार अगर गलत आ गया तब भाई साहब हो जाएगा दिमाग खराब, हाँ तब क्लास खत्म। अब देखते हैं, और अगर सही हुआ तो जिसने भी बोला क्लास खत्म उसी की लगेगी, डन। अब डन, तो अब भी आया गलत। वेट, सॉल्यूशन निकालना है अपने को, निकालना पड़ेगा चाहे किसी भी कंडीशन में। देखो गलती कहाँ पे हुई, फॉर्मूले में गए, फिर करते हैं फॉर्मूला इवेल्यूट। गलती कहाँ पे हो रही है, जो S3 है वो S3 किस टाइप का है, वो है अपने पास में एक नंबर, और जिसको मैच करवा रहे हैं अपन टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला था, वो था वैल्यू था। लास्ट ट्राई मारते, अगर अब की बार नहीं हुआ तो फिर आज की क्लास करेंगे ओवर किसी भी कंडीशन में। टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है वैल्यू में, इक्वल्स टू इसके आगे की साइड में मैंने डाल दिया VALU वैल्यू, और ये पड़ेगा बाउंसर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल D। अब आ गया। तो इट मीन्स कि आप कभी भी फॉर्मूले जो यूज करोगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है। कि अभी अपन ने क्या किया था कि सबसे पहले कंपेयर कर देते भाई साहब टेक्स्ट को वैल्यू के साथ में, तो पहले टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट किया वैल्यू में और फिर वैल्यू को वापस वैल्यू के साथ में मैचअप करवा दिया। तो अब अपने पास में आंसर आ गया। तो अपन ने क्या चीजें समझी कि जो लुकअप के फॉर्मूले हैं वो डिपेंड करते हैं कि भाई आपका डेटा है वो किस टाइप का, टेक्स्ट वाला डेटा है या फिर न्यूमेरिकल वाला डेटा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं पे भी काम करोगे, अगले वाले ने टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिया है तो भाई साहब आपको कन्वर्ट भी करना आना चाहिए वैल्यू में। अगर कन्वर्ट नहीं किया तो हो जाएंगे पंगे। हो गया सॉल्यूशन। आगे की साइड में पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप। भाई एसी बंद कर दिए नीचे से, नहीं तो पानी भर जाएगा। अब यार ये पानी ज्यादा तो लीक नहीं हो रहा, तो अभी हो रहा है कटर वटर नहीं। अबे देख ले, ज्यादा नहीं हो रहा है तो ठीक है, ज्यादा हो रहा है तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वहां पे भी पानी नीचे भर रहा है क्या, कैंपर वैम्पर है या फिर ऐसा ही है। चिल, बैक टू टॉपिक चलते हैं, उसके बाद में बाकी बातें होगी। ओए लुकअप में कोई पंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पहली चीज थी, अब अपन बात करते हैं ये जो चीज है इसको मैं कर रहा हूं हाइड, क्योंकि अपने पास इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है। अब वी लुकअप का फॉर्मूला एंड एच लुकअप का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात कर रहे हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप का फॉर्मूला क्या करता है, इसमें से ढूंढेगा, पहले में से ही ढूंढता है, बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई साहब दूसरे तीसरे में से ढूंढवाना चाहो, कोई ऑप्शन नहीं है। हमेशा पहले में से ढूंढेगा। फिर आप बोलते हो कि रिटर्न कर मुझे किस में से, इसमें से,
तो वो इसमें से रिटर्न करेगा। आप बोलोगे रिटर्न कर मुझे इसमें से, तो वो इसमें से करेगा। मतलब आपके पास में सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज होगा। 1 बोले तो ये, 2 बोले तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसा यूज करना है तुम कर सकते हो। वी लुकअप का फॉर्मूला वर्टिकली डेटा को फाइंड आउट करने का काम करता है। चेक करें कैसे करेगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे जो लिखूंगा उसे ढूंढा जाए। किस में से ढूंढा जाए? नाम देख लेना, टेबल एरे। इस बार इसने बोला टेबल एरे, लुकअप एरे नहीं बोला। टेबल एरे बोले तो पूरी टेबल होगी। चलो भाई सब करते हैं टेबल सेलेक्ट। सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करोगे? कंट्रोल शिफ्ट राइट, फिर बॉटम, कॉमा। रिटर्न क्या चाहिए? रिटर्न अपने को चाहिए भाई साहब, मैंने बोला बिजनेस का टाइप। बिजनेस का टाइप कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे है, 8 डाल दिए। अब हवाबाजी में चाहिए या फिर एग्जैक्ट चाहिए? जब मैच हो तभी चाहिए या फिर हवाबाजी में चाहिए? चेक करवा रहा हूँ, अभी फॉल्स कर रहा हूँ, उसके बाद ट्रू के बारे में बात करेंगे। ये आ गया अपने पास में NA, क्योंकि जब तक डालोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना। पॉलिसी नंबर चेक करता है 100255। हो गया ही नहीं तो क्या मिलेगा देखते हैं, और अगर हो गया तो नहीं है भाई, ठीक है। 100269। अब यार एक चीज मैंने देखी थी अभी जस्ट, फॉल्स आया तो फिर है कि अपने पास में क्या एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर ट्रू करता तो भाई तुक्केबाजी में दे दिया, डेटा था ही नहीं फिर भी हवाबाजी में दे दिया। तो ट्रू जब भी करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट मैच करेगा, और फॉल्स करोगे तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तभी मैच करेगा। तो अपन बात करते हैं 100269। तो ये अपने पास में आ गया अपार्टमेंट, क्योंकि अपन ने फॉल्स किया था। अब इसी की इंश्योर्ड वैल्यू लेनी है, बोले तो फॉर्मूला तो यही होना चाहिए। कॉपी किया और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल टू पेस्ट, और इस बार में इंश्योर्ड वैल्यू बोले तो यहाँ पे जो था ना, कौन से वाले कॉलम में था? 1 2 3 4 5 6, छठे कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 6 डाल रहा हूँ। यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 6। डन। अब आएंगे मजे। इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा देखते हैं मजे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 बोले तो अब ये क्या आया? ये आगे डेट, जो अपने पास है वहाँ पे डेट थी, मैंने इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। यहाँ पे अपने पास में क्या आ गई? पॉलिसी। अब थोड़ा सा चेंजेज कर रहा हूँ, आज इसके बारे में बात नहीं कर रहे पर मज़े बहुत आएंगे। अब इक्वल्स टू COLUMN कॉलम के फॉर्मूले को मैं सिंपली रखता हूँ, 2 ही रखता हूँ, नहीं तो वापस। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंट्रोल R। अबे कुछ तो हुआ है, ये सारे के सारे फॉर्मूले इस साइड में रिपीट हो गए। अब 2 के बाद में यहाँ पे लिखा मैंने 3 अर्बन, फिर लिखा मैंने यहाँ पे 4। ये सारा ऑटोमेटिक होना चाहिए। सब चीज़ें ऑटोमेटिक जब तक नहीं होगी तब तक कोई मतलब की बात नहीं है। 4 5 नहीं, यहाँ पे डालना है 6, और यहाँ पे डालना है 7, यहाँ पे डालना है 8, तो मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने सिंपली क्या किया? क्या एक साथ कर ले बोले तो? मैंने हर एक सेल को सिलेक्ट करके नहीं किया, मैंने जो रिटर्न वैल्यू है ना, इंडेक्स नंबर 2 3 4 5 6 7 कि कौन से में से मिलना चाहिए, मैंने सिर्फ उसको ही चेंज किया है। तो उसके लिए अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं पढ़ाया कॉलम वाला। अगर वो पढ़ा दिया होता तो मैं एक बार में भी काम नहीं करता, मैं सिंपली खींचता और पूरी की पूरी वैल्यू आ जाती। तो अभी वो फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मैन्युअली कर रहा हूँ। डन। तो अब ये पॉलिसी नंबर अपन ने डाल दिया 100270।
तो अब ये 270 कोई नहीं था तो अपन कर देते 271 पे कोई है, 271 पे भी है, बस उसका डेटा नहीं आ रहा। डन, डबल क्लिक पे भी नहीं आ रहा। ले भाई, अबे ये क्या है, ये वैल्यू आ रही है डेट एंड टाइम दैट आर नेगेटिव। तो देखो भाई साहब 271 पे बंदे ने क्या किया, 271 वाले बंदे ने, ले भाई 271 वाले बंदे ने क्या किया, ये वाली वैल्यू। अब ये किस फॉर्मेट में था, ये फॉर्मेट था अपने पास में जो कि है एक करेंसी वाला फॉर्मेट, और जिसमें सॉरी कॉमा वाला फॉर्मेट और कॉमा नंबर वाला डेटा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर रखा है, तो इस वाले फॉर्मेट को चेंज कर दो। ये वाला फॉर्मेट अपने किसके लिए है, वो है नंबर के लिए, तो नंबर वाला डेटा आ जाएगा। तो तुम्हें अपनी गलतियों से चीज़ें देखनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और सिंपल सा फंडा है। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि ये है अपने पास में लुकअप, और लुकअप में मुझे ये समझ में आया, लुकअप ने वी लुकअप है, वी लुकअप में मुझे ये समझ में आया कि आपको अगर वर्टिकली किसी एक टर्म्स का डेटा ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, और आपको सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं एच लुकअप के बारे में। एच लुकअप बड़ा ही सिंपल है, सिमिलर है। बस एच लुकअप में आप क्या करते हो, किसी एक इंसान के डेटा को फिक्स कर देते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि जो पॉलिसी नंबर 2003 है उस सारे का मुझे पता चले, पॉलिसी नंबर 2003 100203। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे 100203, और इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं इक्वल टू एच लुकअप, यहाँ पे जो पड़ा है। अब इसमें एक पंगा, इसके बारे में ढूंढ रहे हो तो इसके बारे में ढूंढोगे क्या, उसके बारे में ढूंढोगे एक्सपायर डेट या फिर उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर वाले डेटा को अगर ढूंढना है अक्रॉस ए रो तब आप ढूंढोगे। कैसे ढूंढना है वो लिखते हैं इक्वल्स टू एच लुकअप, यहाँ पे जो पड़ा है उसको ढूंढा जाए किस में से, पूरे टेबल में से। चलो भाई साहब टेबल दे दो, यहाँ पे किया क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डैश डैश कॉमा, ऊपर की साइड में देख लो। अब तुम्हें ये चीज़ देखनी होती है कि हाँ भाई कौन से वाले बंदे का देना है, 1 2 3 4 5, पांचवें वाले का देना है, और एग्जैक्ट मैच होते हुए 0 डाल दो, 0 का मतलब भी होता है फॉल्स। एंटर मार दिया, तो अब ये अब ये पूरा का पूरा डेटा किसका आएगा, 100203 का। अब मैं इसकी बोलता हूँ लोकेशन, इसका मैं बोल रहा हूँ कि इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू VLUE, तो इसकी इंश्योर्ड वैल्यू आ गई। इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है 3724, इसकी इंश्योर्ड वैल्यू आ गई। इसका मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई फ्लोट होता है या नहीं होता, FLOAD। डन। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते